धरा, इसमें कितना है दम। हम तुमसे मिले फिर जुदा हो गए, देखो फिर मिल गए। ये रॉकी मेरा नाम, रॉकी मेरा नाम, रॉकी मेरा नाम। 8 मई 1981 को रिलीज हुई थी फिल्म रॉकी। ड्रामा म्यूजिकल रोमांस से भरी इस फिल्म में संजय दत्त के साथ टीना मुनीम, रीना रॉय, राखी अरुणा ईरानी, अमजद खान, शक्ति कपूर और रंजीत वगैरह नजर आए थे। ऐसे में करीब 1.25 करोड़ के बजट में बनी रॉकी 3 करोड़ की कमाई कर हिट रही थी और साल की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। संजय दत्त जिन्हें प्यार से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े ज्यादातर लोग बाबा कहकर बुलाते हैं, उन्हें फिल्मी पर्दे पर आए 50 सालों से ज्यादा का टाइम गुजर चुका है, क्योंकि संजय दत्त 1971 में फिल्म रेशमा और शेरा में पहली बार फिल्मी पर्दे पर नजर आए थे। लेकिन वहीं रॉकी उनकी बतौर मेन हीरो पहली फिल्म रही थी और अपनी इस पहली फिल्म से ही संजय दत्त रातों रात स्टार बन गए थे। संजय दत्त अपनी मां नरगिस के बहुत करीब थे, क्योंकि नरगिस उनकी किसी भी बात को नहीं टालती थी। अब बात दरअसल संजय दत्त के बचपन की है, यानी स्कूल और कॉलेज के दिनों की, जब संजय दत्त के दिमाग में उनके साथियों ने एक बात फिट कर दी थी कि वे किसी हीरो से कम नहीं दिखते। जिसके बाद यही बात जब संजय दत्त ने अपनी मां को बताई तो फिर तो उनको हीरो बनना ही था। हालांकि पिता सुनील दत्त संजय दत्त के हीरो बनने के खिलाफ थे, लेकिन दूसरी ओर मां का साथ पाकर उनके हौसले बुलंद थे, इसलिए सुनील दत्त को भी उनकी जिद के सामने झुकना ही पड़ा। हालांकि फिल्म बनाने से पहले उन्होंने संजू का रोशन तनेजा एक्टिंग स्कूल में एडमिशन करा दिया, ताकि ट्रेनिंग पाकर अपनी एक्टिंग स्किल को थोड़ा भी निखार सके। तो तू है रॉकी? हाँ, मैं हूँ रॉकी। अब दिलचस्प बात यह रही कि सुनील दत्त ने रॉकी फिल्म बनाई जरूर, लेकिन उन्होंने फिल्म को प्रोड्यूस नहीं किया, बल्कि देवानंद की 1961 में आई फिल्म हम दोनों से डायरेक्टर बने, या यूं कहें कि जबरदस्ती क्रेडिट किए गए नवकेतन फिल्म्स के पब्लिश्ड अमरजीत रॉकी फिल्म के निर्माता थे। हालांकि लोग फिर भी कहते रहे कि फिल्म देवानंद के बेटे सुनील दत्त आनंद के पैसों से बनी है, बस दिखावे के लिए उन्होंने अमरजीत का नाम दे दिया है। खैर, अब एक बात ये भी कम लोग ही जानते होंगे कि रॉकी फिल्म दरअसल पहले गुलशन राय को बनानी थी। बता दे, हिंदी फिल्मों के दिग्गज निर्माता गुलशन राय के पास संजय दत्त की ये फिल्म प्रोड्यूस करने का प्रपोजल लेकर अमरजीत ही गए थे। ऐसे में फिर इसके बाद गुलशन राय उसी समय सुनील दत्त के घर आए, संजय दत्त की कुछ तस्वीरें देखी और उन्हें देखने के बाद फिल्म में पैसा लगाने के लिए राजी हो गए। बताया जाता है कि गुलशन राय ने रॉकी फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर लिया था। यही नहीं, बल्कि गुलशन राय ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स की 2 और फिल्मों के लिए भी संजय दत्त को साइन कर लिया, जिसमें पहली फिल्म थी विधाता, जिसे सुभाष घई डायरेक्ट कर रहे थे, और दूसरी थी युद्ध, जिसे गुलशन राय के ही बेटे राजीव राय बतौर डायरेक्टर अपना करियर शुरू कर रहे थे। लेकिन इसके बाद गुलशन राय ने रॉकी को प्रोड्यूस करने की बजाय केवल डिस्ट्रीब्यूट ही किया। हालांकि विधाता और युद्ध को वे बना रहे थे और इनकी कास्टिंग फाइनल हो चुकी थी, बल्कि यूं कहे कि विधाता की तो शूटिंग भी शुरू हो गई थी। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई को संजय दत्त की बुरी आदतों का पता चल चुका था। हालांकि बावजूद इसके किसी तरह वे संजय दत्त को संभाले हुए थे, क्योंकि दरअसल घई साहब को फिल्म में दिलीप कुमार, संजीव कुमार और शम्मी कपूर जैसे दिग्गज कलाकारों का साथ मिला हुआ था, इसलिए वे किसी भी हाल में फिल्म को लड़खड़ाने नहीं देना चाहते थे। जबकि वहीं दूसरी ओर गुलशन राय को डर था तो बस उनके बेटे की फिल्म युद्ध को लेकर। बस ऐसे में गुलशन राय कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते थे और उन्होंने संजय दत्त को युद्ध फिल्म से बाहर कर दिया और अनिल कपूर को साइन कर लिया, जो कभी रॉकी फिल्म में गुलशन ग्रोवर वाले रोल के लिए भी संजय दत्त के आगे पीछे घूमते थे। लेकिन संजू ने सिफारिश की गुलशन ग्रोवर की, क्योंकि दरअसल गुलशन ग्रोवर रोशन तनेजा एक्टिंग स्कूल में ट्रेनिंग के दौरान ही उनके पक्के दोस्त बन गए थे। इसके अलावा नशे की लत की वजह से शुरुआती करियर में संजू को न केवल कई बड़े मेकर्स की फिल्मों से हाथ धोना पड़ा, बल्कि अपने पिता सुनील दत्त के अजंता आर्ट्स में भी काम करने का मौका नहीं मिला। बता दे, रॉकी के बाद सुनील दत्त संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती के साथ जब प्यार हुआ टाइटल जैसी एक फिल्म बनाने वाले थे, लेकिन जब सुनील दत्त को संजू की नशे वाली आदतों का पता चला तो उन्होंने इसे खुद ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके अलावा 1986 में इनाम फिल्म की कामयाबी के बाद भी सुनील दत्त एक फिल्म अपने बेटे और माधुरी दीक्षित के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन ये फिल्म भी कभी शुरू नहीं हो सकी। रॉकी फिल्म में सुनील दत्त ने संजय दत्त के पिता का छोटा सा रोल निभाया था। हालांकि दोनों का साथ में कोई सीन नहीं था, क्योंकि सुनील दत्त के किरदार की फिल्म की शुरुआत में ही मौत हो जाती है। खैर, बताया जाता है कि शुरुआत में सुनील दत्त अपने इस रोल के लिए विनोद खन्ना को लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विनोद खन्ना से बात भी की थी।
मगर विनोद खन्ना के तब ओशो के आश्रम में जाने की बात चल रही थी, सो उन्होंने जब इस रोल के लिए मना कर दिया तो सुनील दत्त ने ये रोल खुद ही निभाया। रॉकी फिल्म से जुड़े कई सारे लम्हे डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने संजय दत्त की बायोपिक संजू में भी दिखाए हैं। बताया जाता है रॉकी फिल्म में संजय दत्त ने जो पहला शॉट दिया था वह उसी गाने का था जो फिल्म का सुपरहिट गाना बना। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। बहुत ही रोमानी माहौल में फिल्माए गए इस गाने की धुन को पंचमदा ने एक बंगाली हिट गाने एक के बालोबासी से लिया था और इसी धुन का इस्तेमाल पंचमदा इससे पहले गैर फिल्मी गाने में भी कर चुके थे, इसलिए पंचमदा को पता था कि ये गाना 100% हिट होगा। बस इसीलिए इसी गाने से शूटिंग शुरू करने का आइडिया भी दत्त को उन्होंने ही दिया था। वैसे उन दिनों एक चलन ये भी था कि स्टार किड्स की पहली फिल्म की शूटिंग गानों से ही शुरू होती थी और ऐसा कुछ इस वजह से भी था क्योंकि इसके 2-4 दिन बाद वे सहज होकर अच्छे से डायलॉग बोल सकते थे। हालांकि बता दें शूटिंग के पहले दिन संजय दत्त चाहकर भी उसमें सहज नहीं हो पा रहे थे क्योंकि फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही वे ड्रग्स की गिरफ्त में आ चुके थे और सिगरेट तो वे 9वीं क्लास से ही पीने लगे थे। इसके अलावा कुछ लोगों की माने तो मुंबई से कश्मीर जाते समय भी अपनी खुराक साथ लेकर गए थे। फिल्म का पहला शेड्यूल कश्मीर में 20 दिनों से ज्यादा का चला था और इस पूरे समय संजय दत्त जानबूझकर अपने पिता से दूरी ही बनाए रखते थे। उन्हें लगता था कि कहीं उनके पिता को पता न चल जाए, लेकिन फिर सुनील दत्त को संजय दत्त के ड्रग्स लेने की बात यूं ही अचानक से पता चल ही गई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि फिल्म के एक सीन के बारे में वे संजू से बात करना चाहते थे, इसलिए उनसे मिलना बहुत जरूरी हो गया था। लेकिन अब संजू उस टाइम अपनी खुराक ले चुके थे और उसका असर होना भी शुरू हो गया था। ऐसे में जब संजू सामने आए तो उनके पिता सुनील दत्त के होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि संजू को आखिर हुआ क्या है। हालांकि जब डॉक्टर को बुलाया गया तो सारी सच्चाई सामने आ गई। इस तरह सुनील दत्त पर आई ये पहली आफत थी, लेकिन किसे पता था कि दूसरी आफत भी उनका इंतजार कर रही है, क्योंकि कुछ समय बाद ही नरगिस बीमार पड़ गई और उनके इलाज के लिए तो सुनील दत्त को अमेरिका भी जाना पड़ा। हालांकि शूटिंग में देरी न हो इसलिए सुनील दत्त अपने सबसे जिगरी दोस्त राज खोसला को डायरेक्शन की जिम्मेदारी सौंप गए, जिन्होंने एक गाने समेत कुछ सीन फिल्माए थे। वैसे कुछ लोगों का तो यहाँ तक भी मानना है कि रॉकी फिल्म के कुछ सीन राहुल रवेल ने भी फिल्माए थे। रॉकी फिल्म के पहले शेड्यूल में गाने से लगे एक शॉट ऐसा भी था जिसे करते टाइम संजय दत्त बहुत नर्वस थे, यहाँ तक कि वे काफी दबाव का सामना भी कर रहे थे। बता दे संजय दत्त को शॉट में चीखना और कूदना था। कोरियोग्राफर सुरेश भट्ट वहां मौजूद थे। ऐसे में 50-60 लोगों के सामने संजू ने उनसे कहा कि सुरेश चाचा मैं कर सकता हूँ। तब सुरेश ने फौरन जवाब दिया कि उन्हें यहाँ चाचा मत कहें, यहाँ वे मास्टर सुरेश हैं। बस फिर इस तरह जब संजू ने एक बारी में स्टंट पूरा कर दिया तो सुरेश ने कहा कि वाह क्या बात है और सबने ताली बजाना शुरू कर दिया। इसके अलावा अपनी पहली फिल्म में स्टंट के बारे में बात करते हुए संजय दत्त बताते हैं कि उन्हें सभी स्टंट को खुद करने के लिए बाइक चलाना भी सीखना पड़ा था, फिर चाहे वो 2 गिलास के बीच से बाइक गुजारना हो या फिर हो बिना किसी एयरबैग के 65 फीट से कूदना, सभी स्टंट उन्होंने खुद ही किए थे। रॉकी फिल्म की मेन हीरोइन भले ही टीना मुनीम थी, लेकिन रीना रॉय को भी दत्त ने काफी इंपोर्टेंट किरदार निभाने को दिया था। हालांकि रीना रॉय वाली भूमिका पहले मधु कपूर को ऑफर की गई थी, लेकिन प्रसून कपूर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होने के चलते मधु को मना करना पड़ा। हाँ, प्यार में मोहब्बत में दिल जो टूट जाते। रॉकी फिल्म की शूटिंग शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे कि संजू बाबा और टीना मुनीम एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि एक बार आउटडोर शूटिंग के दौरान जब भीड़ में से किसी ने टीना मुनीम पर ताना मार दिया तब संजू ने उसकी जमकर धुनाई की थी। इसके अलावा बता दें ये दोनों स्टार तब गुरूर में रहते थे और टीना तो इतनी वफादार थी कि संजू के कहने पर उन्होंने RK बैनर की 1981 में आई फिल्म बीवी और बीवी भी ठुकरा दी थी। लेकिन इसके बाद टीना संजू की बुरी आदतों से इतनी परेशान हो गई थी कि रॉकी फिल्म की रिलीज के कुछ टाइम बाद ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। हालांकि संजू अब भी टीना के प्यार में पागल थे और इसका सबूत तब देखने को मिला जब टीना ऋषि कपूर के साथ एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी और दोनों के अफेयर की अफवाह उड़ गई। बस ऐसे में तब संजय दत्त अपने दोस्त रहे गुलशन ग्रोवर को साथ लेकर ऋषि कपूर को उनके घर मारने चले गए थे, जिसका जिक्र खुद गुलशन ग्रोवर ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में भी किया था। हालांकि तब नीतू सिंह की वजह से हादसा टल गया, क्योंकि नीतू संजू को ये समझाने में कामयाब रही कि टीना के साथ ऋषि का न तो कोई संबंध अब है और ना ही आगे कभी होगा। रॉकी फिल्म का शानदार मुहूर्त हुआ था। बड़े बड़े नामी दिग्गज कलाकार और मेकर्स इसे अटेंड करने पहुंचे थे।
साथ में सुनील दत्त की फैमिली के करीबी रहे जुबली स्टार राजेंद्र कुमार व उनकी फैमिली भी थी। लेकिन राजेंद्र कुमार तब वहां मौजूद विजेता पंडित को देखकर नाराज हो गए थे, क्योंकि विजेता उस टाइम राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव की डेब्यू फिल्म लव स्टोरी की मिस्टर हीरोइन थी। इसलिए राजेंद्र ने उन पर बॉलीवुड के किसी भी इवेंट का हिस्सा बनने से मना किया हुआ था। संजय दत्त की डेब्यू फिल्म सफल बनाने के लिए दत्त फैमिली के रिश्तेदारों ने भी खूब साथ दिया था, क्योंकि एक और जहां संजय दत्त के मां मानवर हुसैन ने लकवा लगने के बावजूद व्हीलचेयर पर अपने सारे सीन पूरे किए, वहीं राइटर अख्तर हुसैन ने भी फिल्म को काफी ज्यादा प्रमोट किया था। इसके अलावा सुनील दत्त ने मेहमान भूमिका में तो शम्मी कपूर को भी उतार दिया था, और चंकी पांडे को कौन भूल सकता है, वे भी एक तरह से मेहमान भूमिका में थे। हालांकि ये अलग बात है कि उस टाइम उन्हें कोई जानता नहीं था। इसके अलावा सुनील दत्त ने फिल्म में संजय दत्त की लुक पर भी खासा ध्यान दिया था, क्योंकि अपने जमाने के सबसे फेमस हेयर स्टाइलिस्ट रहे हकीम कारनवी से उन्होंने संजय दत्त के बाल सेट करवाए थे। जितनी धूमधाम व शोर शराबे के साथ संजय दत्त को रॉकी फिल्म में पेश किया गया, वो शोर शराबा फिल्म की रिलीज के टाइम गायब था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि फिल्म की रिलीज से कोई 5 दिन पहले यानी 3 मई को नरगिस की कैंसर से मौत होने से दत्त फैमिली में मातम छा गया था। हालांकि देश विदेश में फिल्म के प्रिंट जा चुके थे, यहाँ तक कि सिनेमाघरों में भी बुकिंग हो चुकी थी, इसलिए फिल्म की रिलीज डेट आगे खिसकाने से सुनील दत्त ने मना कर दिया। उन्होंने न केवल फिल्म को उसी दिन रिलीज किया, बल्कि इसका एक दिन पहले 7 मई को मुंबई के गंगा जमुना टाकीज में प्रीमियर रखते हुए अपने और संजू के बीच एक सीट को नरगिस की याद में खाली भी रखा था। हालांकि मरने से पहले सुनील दत्त ने नरगिस को रॉकी के कुछ सीन दिखा दिए थे, जिन्हें देखकर खुशी की मारे नरगिस की आंखें भी भर आई थी। दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। वैसे संजय दत्त इकलौते ऐसे स्टार किड्स नहीं है जिनकी डेब्यू फिल्म रिलीज होने से पहले उनकी मां की मौत हुई, बल्कि इसके बाद अर्जुन कपूर और जाह्नवी कपूर के साथ भी ऐसा ही हुआ था, और इनकी डेब्यू फिल्म रिलीज होने से कुछ दिन पहले इनकी मां चल बसी थी। रॉकी टाइटल से हॉलीवुड एक्टर सिल्वेस्टर स्टालोन की पूरी फिल्म सीरीज है, यानी कि इस सीरीज की पहली फिल्म 1976 में आई थी। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उससे पहले साल 1972 में अभिनेता विश्वजीत ने अमिताभ बच्चन और रेखा को लेकर एक फिल्म रॉकी का ऐलान किया था। बता दें, इस फिल्म के संगीतकार भी आर डी बर्मन ही थे, लेकिन फिर कुछ वजहों से ये फिल्म सदा के लिए ठंडे बस्ते में चली गई। हालांकि इसके बाद रॉकी मेरा नाम टाइटल से जरूर संजीव कुमार की एक फिल्म 1973 में रिलीज हुई थी। वैसे बॉलीवुड में रॉकी टाइटल से आखिरी फिल्म 2006 में आई थी, जिसके हीरो जैद खान थे, और ये एक तेलुगु फिल्म का रीमेक थी। रॉकी फिल्म में संगीत दिया है आर डी बर्मन ने, वहीं गाने लिखने का काम किया है आनंद बख्शी ने, जिनके लिखे 6 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। अरे आओ मेरे यारो आओ, आओ मेरी जान बचाओ। अब इस फिल्म का गीत संगीत सुपर हिट रहा था, और क्या यही प्यार है, आ देखे जरा, दोस्तों को सलाम, हम तुमसे मिले व आओ मेरे यारो आओ जैसे मोस्टली गाने लोगों ने खूब पसंद किए थे। और उस जमाने में क्या, बल्कि इन गानों को आज भी जब हम सुनते हैं तो मन गुनगुनाने लग जाता है। रॉकी फिल्म में जिस तरह संजय दत्त ने बाइक पर धमाकेदार एंट्री मारी थी, ठीक उसी तरह अजय देवगन ने 1991 में फूल और कांटे से, तो शाहरुख खान 1992 में आई फिल्म दीवाना में संजय दत्त की तरह ही बाइक पर स्टंट दिखाकर छा गए थे। तेरी गोलियों में इतना दम नहीं है सेठ कि रॉकी का सीना छलनी कर सकें। फाइनली संजय दत्त ने बतौर मेन एक्टर अपनी डेब्यू फिल्म रॉकी में कोई खास एक्टिंग तो नहीं की, लेकिन सुनील दत्त और नरगिस को जितने भी लोग चाहते थे सब ने ये फिल्म जरूर देखी थी। इसके अलावा लोगों ने उन्हें करियर की शुरुआत में बिन मां का बेचारा बेटा कहना शुरू कर दिया था। ऐसे में इस इमेज का भी संजय दत्त को पूरे करियर में खूब फायदा मिला, और फिर वैसे भी आगे चलकर उनका अभिनय बेहतर होता गया, जिसके बाद उन्हें दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन के बाद तीसरे नंबर का सॉलिड एक्टर भी माना जाने लगा था। लेकिन 90 के दशक में संजय दत्त गलत लोगों के चुंगल में फंसकर अपना करियर बर्बाद कर बैठे। रॉकी फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।